अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो का टॉपिक है सरफेस कट फिल वॉल्यूम लेवल इन सिविल 3D और डिस्प्ले वॉल्यूम लेवल ऑन ए टिन वॉल्यूम सरफेस इन सिविल 3D। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक मल्टीपल सरफेस का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कलर्स के हिसाब से जो है ये डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है। तो ये सारी जो है सेपरेट सरफेसेस है। तो अगर हमें इनका वॉल्यूम जो है हर सरफेस का वॉल्यूम उसका लेबल जो है कट फिल का अगर इसके ऊपर चाहिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ पे हम अभी वॉल्यूम भी कैलकुलेट करके देखेंगे और लेबल भी लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 5 नंबर सरफेस मैंने क्रिएट की हुई है वॉल्यूम की। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टर में अगर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है ये क्रिएट की हुई है। और अभी हम जो है वो 6 नंबर करेंगे क्रिएट। यहाँ पे एनालाइज टैब में वॉल्यूम डैशबोर्ड। ओके, वॉल्यूम डैशबोर्ड की ये जो विंडो है इसको आप अपना फुल साइज में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये आ रहे हैं, इन्हीं को हमने जो है प्लेस करना है प्लान व्यू पे। तो पहले हम एक न्यू क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये 6 नंबर है। ओके, और यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे ये 6 नंबर का स्टाइल असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने पहले एग्जिस्टिंग ग्राउंड सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपका जो भी नेक्स्ट सरफेस है आपने उसको सेलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी इनको नंबर्ड किया हुआ है और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में यहाँ पे ये आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका कट वॉल्यूम है और यहाँ पे ये फिल है। फिल इसमें बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास एक बाकी सरफेस बाकी बची है 7 नंबर, तो हम उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है कोई भी स्टाइल इसको आप असाइन कर दें। ओके, और यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग होगी। यहाँ पे ये जो है आपकी ये जो सरफेस है वो सेलेक्ट होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी फुल कट एरिया में है। तो यहाँ पे इतने हमने कर लिए हैं। ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये वाला जो टेबल है, ठीक है, ये वाला टेबल जो है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ। तो हम इसको दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फाइल में क्लिक किया तो ये टेबल यहाँ पे अपडेट हो गया है। ठीक हो गया, अभी ये जो है टेबल क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको यहाँ पे ये विंडो को बंद कर देते हैं। अभी हमने ये जो वॉल्यूम है ये हमने यहाँ पे शिफ्ट करने हैं। तो इसके लिए मेरे पास जो है वो एक लिस्ट है। तो मैं इसको लोड करता हूँ। एपी, ये लिस्ट है। ये लिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको यूज करके देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पे ये लिस्ट लोड हो गई है। अभी हमने इसको जो है यहाँ पे रन करना है। तो रन ऑलरेडी ये हो गई है। तो इसको हमने करना कैसे है, जैसे यहाँ पे कोई भी आपका टेक्स्ट लिखा है, आप न्यू भी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। आप एग्जिस्टिंग में भी इसको ऐड कर सकते हैं और न्यू में भी इसको आप एज इट इज रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको टीवीएफ, ओके, जैसे हमने इसको रन किया है तो ये यहाँ पे अभी आपको मिल जाएगी फील्ड। ओके, यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल एल प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लेके आएंगे तो अभी आपको यहाँ पे ये सारे वॉल्यूम जो है यहाँ पे नंबर वाइज जो है ये यहाँ पे आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 इनको ड्राइंग में प्लॉट करके देखते हैं कि फिल और जो कट है वो बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो पहले जो है हमारा कट वॉल्यूम है सरफेस 1 का। मैं जैसे इसको ओके करता हूँ, जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे अगर आप देखें तो कर्सर के साथ एक टेक्स्ट आ गया है। तो मैं यहाँ पे ये मुझे रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है 559.4310। ओके, तो 559.430। तो ये डेसिमल आप एम्बिएंट सेटिंग से बढ़ा सकते हैं। ये जो सरफेस में आया है, अभी हमने इसका जो है वो कट वॉल्यूम भी फिल वॉल्यूम भी लेना है। सेम आपने इंसर्ट फील्ड में जाना है। ओके, लिस्ट वेरिएबल, और यहाँ पे अभी हमने इसको फिल को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 121362 121362।
ओके, अभी ये वाला जो है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको मैच प्रॉपर्टी कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको मैच प्रॉपर्टी कर दिया। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये वाली जो टेक्स्ट लिखी हुई है, आप ये जो टेक्स्ट आई है आपने जस्ट इसको कंट्रोल एक्स करना है यहाँ पे। ओके, तो आप इसको कट कर लें और यहाँ पे जो भी लेबल आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है या उसी के साथ आप टेक्स्ट जो है वो कट और फिल की ऐड कर सकते हैं। हम दोनों तरह से इसको करके देखेंगे। यहाँ पे अभी अगर आपने सिंबल लेना है, ठीक है, तो हमारा क्यूबिक मीटर है, तो मैंने यहाँ पे ये मीटर क्यूब को जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, ये सिंबल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। इसी सिंबल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और ये वाली जो वैल्यू है इसको अभी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू को। ओके, और ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसके एंड में मैं उसी वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ, मीटर क्यूब वाली को। और अभी ये वाली जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो है अभी हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वॉल्यूम इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। आप इसको अपने हिसाब से अलाइनमेंट इसकी जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें, मूव की कमांड दें। ओके, ओके, एम टेक्स्ट मूव, और यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये आ गया है। तो इसी तरह आप हर सरफेस के साथ इसको ये लिस्ट कमांड को यूज करते हुए आप लगा सकते हैं। एक लेबल हमारा लग गया है यहाँ पे और अभी हम बाकी के जो है वो भी लेबल लगा लेते हैं। दूसरे लेबल लगाने से पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सिंगल कलर में ये जो सरफेस नजर आ रही हैं आपको और डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, जबकि जो बाकी हमने दो बनाई है इनके कलर जो है दोनों के वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे ये कलर जो है ये कलर स्कीम आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, सरफेस प्रॉपर्टी में चला जाना है और यहाँ पे आपने इसको कोई वन लेवल असाइन कर देना है और यहाँ पे कोई भी आप एक कलर सेलेक्ट कर लें जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको जो है सेंड टू बैक कर देना है, तो इसका लेबल जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे अभी ये एक सरफेस बाकी है हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टी में चले गए। यहाँ पे हमने इसको सिंगल कलर कलर देना है, तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, तो आप कोई भी इसमें से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पे जो है ओके, मैंने इसको कोई भी एक कलर दे दिया यहाँ पे। ओके, और जस्ट मैं इसको अप्लाई करके ओके कर दिया और यहाँ पे जो है मैं अभी इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंड टू बैक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारी कलर स्कीम जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो गई है। अभी हम वन बाय वन जो है सबके लेबल जो है वो करके देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे कट और फिल का लेबल लिखा हुआ था, तो अभी यहाँ से ये वाले जो है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। ओके, अभी हम जो है जो लेबल लाएंगे उसी को हम एज इट इज जो है इसमें रख लेंगे। तो लिस्ट ऑलरेडी हमारी लोड है, हमने इंसर्ट टैब में जाना है, फील्ड में जाना है। यहाँ पे अभी हमने जो है हमारी सरफेस जो है, ओके, पहले हमने सरफेस वन के किए थे, अभी हमने सरफेस टू के करने। तो सरफेस टू हमारी ये जो सी ग्रीन एरिया है ये है, तो यहाँ पे हमने पहले जो है इसका कट वॉल्यूम लेके आना है, तो ये कट वॉल्यूम इसका यहाँ पे आ गया है, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। सेम हमने फिर फील्ड पे क्लिक करना है और इसका अभी हमें फिल वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको फिल वॉल्यूम ले लिया यहाँ पे मैंने इसका। ओके, अभी मैंने इसको यहाँ से मैच प्रॉपर्टी कर दिया, होम टैब, और यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक करें। ओके, और ये जो है दोनों जो वैल्यू जो है वो हमारी आ गई है यहाँ पे। अभी हमने इसके साथ कट और फिल की वर्डिंग लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास ये कट था। ओके, यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट के साथ यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको इसके स्टार्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे इसी तरह मैंने इस वैल्यू को, फिल वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ओके, यहाँ पे
ये इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसी तरह हम यहाँ से मीटर क्यूब की जो वैल्यू है इसको ले लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जो है ओके, और इसके एंड में मैंने यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, इसी तरह मैंने इसके एंड में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ओके, अभी हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये सही से आया है कि नहीं आया है। इसको भी मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ओके, अभी हमारा जो सरफेस 2 है इसका जो कट वॉल्यूम है वो यहाँ पे 293.52, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 293.52, और ये 6055.1 है और ये 6055.1 है। इसी तरह हम दूसरी सरफेस के भी क्विकली वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कि वो ठीक आए हैं कि नहीं आए। तो यहाँ पे आपने इंसर्ट टैब, ओके, और यहाँ पे आपने फील्ड में जाना है। फील्ड में हमने जो है अभी हम ये जो है डायरेक्ट टेबल में ही लगाते जाते हैं ताकि हमारे ये कंपेयर जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कट वॉल्यूम है 3 नंबर का, तो मैं यहाँ पे ये 3 नंबर पे ये यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये 3 नंबर का कट वॉल्यूम है यहाँ पे। ओके, ठीक हो गया। अभी मैं इसी का फिल वॉल्यूम यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। ओके, ये 3 नंबर का फिल वॉल्यूम है और इसी के सामने मैं यहाँ पे ये वॉल्यूम अटैच कर देता हूँ। फिर 4 नंबर है हमारे पास, 4 नंबर का कट वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे कट वॉल्यूम आ गया और यहाँ पे मैं इसको इसी का फिल जो वॉल्यूम है वो चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर है। ओके, 5, ओके, और फिर यहाँ पे 5, ओके, ठीक हो गया। फिर हमारे पास 6 है, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है। ओके, फिल को भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है 7 में सिर्फ कट है, फिल नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अभी हम इसको जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं इसका कि ये प्रॉपर आए हैं कि नहीं आए। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पैरेलल रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ठीक हो गया। तो 3 नंबर है 4927, ओके, 18, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे 310 है, 0.13 है और यहाँ पे 418 है। इसी तरह फिर 75.34 है और 42.34 है। इसी तरह फिर 779.54 है और फिर आगे 00 है और इसका 283.61 है, 283.61 है। तो वॉल्यूम हमारे हो गए हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप इसकी लेबलिंग वगैरह करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो सरफेस लेवल होता है, यहाँ पे आप इसको स्पॉट एलिवेशन करें और यहाँ पे ये जो है मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और अपनी सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे ये जो वॉल्यूम सरफेस 2 है मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं ये हमारी वॉल्यूम सरफेस 2 है। ओके, आप इसका स्नैप ऑन कर लें। ओके, और इसको जो है आप इसको ऐड करते जाएं। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने फिनिशर सेलेक्ट किया। ओके, 2 नंबर। ओके, कहाँ पे आपको ये चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे मैं इसको अभी ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ से मैं इसको ओजीएल का जो है वो लेबल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो हमारी वॉल्यूम सरफेस है तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये लेबल जो है बन के आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और अभी अगर आप कोई और लेबल लगाना चाहते हैं इस पे, ठीक है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे ये जो वॉल्यूम सरफेस 3 है मैं यहाँ पे इसको ये ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे जो वॉल्यूम सरफेस 3 थी ये। ओके,
ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी में चले जाएं आप, और यहाँ पे आपने इसको एग्जिस्टिंग रो सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे वॉल्यूम सरफेस जो हमारी थी इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे सारी जो भी है इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये लेबल जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है आप इनको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यही मेथड था इसका, कि लिस्ट को यूज करते हुए आप इसको यहाँ पे सबके साथ ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।